Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। विधानसभा चुनाव में मतगणना के बाद जुलूस पर रहेगी रोक, बढ़ी सरगर्मी। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही है कमी, 24 घंटे में 9 मरीज पाए गए और बिजली की करंट से झुलसने से युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मंगलवार को मतगणना को लेकर पूरे जिले में विधि व्यवस्था को काफी चाक चौबंद रखा जाएगा। मंगलवार को थावे में 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना कराई जाएगी। मतगणना अवधि और इसकी समाप्ति के दौरान काउंटिंग सेंटर और आसपास के क्षेत्रों सहित जिले के प्रमुख बाजारों में अत्यधिक भीड़ जमा होने की पूरी संभावना को देखते हुए शांति, सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी ने जिले के कई प्रमुख बाजारों में दंडाधिकारियों को तैनात किया है। जिले में कुल 17 प्रमुख बाजारों में पुलिस बल के साथ 24 घंटे लगातार दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। ये अधिकारी समर्थकों और अन्य लोगों के बीच किसी तरह के विवाद, आपसी मनमुटाव होने पर फौरी तौर पे कार्रवाई करेंगे। 2 पालियों में दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। डीएम और एसपी ने मीरगंज थाने के लाइन बाजार, मीरगंज शहर के जेपी चौक, मरछिया जेबी चौक, हथुआ बाजार, बथुआ बाजार, फुलवरिया भोरे चौक, पंचदेवरी बाजार, बड़का गांव, दिगवा दुबौली बाजार, बैकुंठपुर और मोहम्मदपुर बाजार पर दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है। साथ ही बरौली बाजार, माजा बाजार, गोपालगंज शहर के मोनिया चौक, सासामुसा बाजार, कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय, विशंबरपुर चौक और गोपालपुर थाने के राजपुर बाजार में अतिरिक्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बलों को तैनात किया गया है। उधर विधानसभा मतगणना के बाद जुलूस पर रोक रहेगी। आतिशबाजी और हर्ष फायरिंग पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। कल थावे में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। उधर मतगणना को लेकर इलाके में सरगर्मी बढ़ गई है। थावे में विधानसभा मतगणना को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया है कि मतगणना को लेकर गोपालगंज मीरगंज मुख्य पथ 531 पर लछवार, चनावे, वृंदावन, ढाला ब्लॉक मोड़, बेदू टोला, मुकेरी टोला, रिखई टोला और थावे बाजार मुख्य सड़क पर स्टेट बैंक के पास मोजो गेट लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नवनिर्मित महिला ITI के पास थावे अरना मुख्य सड़क पर पेट्रोल पंप और SBI बैंक के पास मोजो गेट बनाया गया है। प्रत्येक मोजो गेट पर 4 पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि लछवार से लेकर मुकेरी टोला तक NH 531 पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इसके साथ ही कोरोना महामारी बीमारी को देखते हुए थावे बस स्टैंड स्थित सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। मतगणना के दिन किसी भी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूरे थाना क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटा गया है। मोटरसाइकिल दस्ता व सरकारी गाड़ी से पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी की जाएगी। मतगणना के दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी, जिसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। मतगणना को लेकर थाना क्षेत्र के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि माझागढ़ में चुनाव को लेकर सरगर्मी थी और अब मतदान को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सुबह से शाम तक जीत हार का सिलसिला पर लोगों की नजर रहने वाली है। बरौली विधानसभा से 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सभी की जीत का दावा उन्होंने किया है, लेकिन इस बार मतगणना पर सबकी नजर रहने वाली है। उधर हमारे कुचायकोट संवाददाता ने जानकारी दी है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सासामुसा में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सभी प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत की गणित लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। 10 नवंबर मंगलवार को होने वाली मतगणना को देखते हुए पार्टी समर्थकों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की जीत की गणना अनूठे तरीके से की जा रही है। यह चर्चा बाजारों से लेकर गांवों के चबूतरे तक चल रही है। एग्जिट पोल के बाद से महागठबंधन के समर्थक अपने प्रत्याशी की जीत का आंकड़ा लोगों को समझा रहे हैं। वहीं एनडीए के समर्थक सरकार के विकास कार्यों को लेकर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए आशान्वित दिख रहे हैं। अन्य दलों के समर्थकों द्वारा भी अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का अनूठा चुनावी फॉर्मूला लोगों को चौक चौराहे पर समझाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के ग्राफ में अब कमी आने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार 5 दिनों तक प्रत्येक दिन 10 से कम नए लोग संक्रमित मिलने के बाद रविवार को संक्रमण का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा। पिछले 24 घंटे में जिले में 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस अवधि में 12 लोगों ने संक्रमण को मात देने में सफलता प्राप्त की। संक्रमितों के ठीक होने की रफ्तार लगातार बढ़ने के कारण जिले में वर्तमान समय में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 100 से भी नीचे बनी हुई है। उधर जिले में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 5376 बना हुआ है।
कुपोषण मिटाने का प्रयास फ्लॉप हो रहा है। 6 माह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार नहीं मिल रहा है। माजागढ़ में कोरोना महामारी से बचाव हेतु आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुकों के खाते में पोषाहार भेजने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, परंतु 6 माह से लाभुकों के खाते में पोषाहार की राशि नहीं भेजी जा रही है और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र पर मिल रहा है, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुक गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे करीब 6 माह से पोषाहार से वंचित है, जिसकी वजह से सरकार के द्वारा कुपोषण मिटाने के अभियान फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। सेविकाओं का कहना है कि भले ही चुनावी सभा में हजारों की संख्या में नेताओं के भाषण सुनने को लोग एकत्रित होते हैं, उस समय भी कोरोना का प्रकोप था, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले पोषाहार को कोरोना से बचाव हेतु नहीं मिलने से कुपोषण बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ रही है। उधर सदर निवर्तमान विधायक भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह ने मां शारदा की पूजा किया और दही का सेवन कर मतगणना केंद्र पर पहुंच गए। विधायक ने बताया कि पूजा अर्चना के दौरान मां शारदा से मांग कर चले कि हम जीते और हमारी पार्टी भी जीते और बिहार में एनडीए की सरकार बने, ये सोचकर मतगणना केंद्र पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल के साथ साथ मतगणना पर भी विश्वास करना चाहिए। बीजेपी को पूरे जिले में महिलाओं ने अपना वोट किया है, ऐसे में जिले के सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। बस की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घायल डॉक्टर अंगद यादव अपने घर देवापुर से सासामोसा स्थित अपने क्लिनिक जा रहे थे। क्लिनिक से कुछ दूरी पर NH 28 पर अज्ञात बस ने डॉक्टर की बाइक में धक्का मार दिया, जिससे वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर 3 नवंबर तथा 6 दिन पहले खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे में लगी सीढ़ी के सहारे डिब्बे पर चढ़कर पार करने के क्रम में एक युवक को बिजली का झटका लग गया था, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया था। गंभीर अवस्था में झुलसे हुए युवक को जीआरपी ने परिजनों के सहयोग से सदर अस्पताल भेजा, जहां स्थिति चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर किया, जहां इलाज के लिए ले जाते क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया है। पंचदेवरी प्रखंड के मझवलिया गांव में सोमवार को लगी भीषण आग में 10,000 नकदी, शादी के सामान, जेवर, कपड़ा, अनाज, लाखों रुपए के अन्य सामान सहित 9 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों और 2 दमकलों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की दोपहर मझवलिया गांव में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग से 9 घर जलकर राख हो गए। अग्नि पीड़ित महंत तत्वा, बेलास तत्वा, जीएची देवी, सिकंदर तत्वा, मुंद्रका मांझी, संतोष मांझी, चुगुल तत्वा, रामप्रवेश तत्वा शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आग में 3 सिलेंडर फटकर विध्वंस हो गए, जिसके बाद आग ने भयावह रूप ले लिया। डुमरिया पुल के नीचे युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। मोहम्मदपुर के खजुरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। शहर के हजियापुर रोड से 2 पिकअप में रखी गई 130 कार्टन शराब के साथ 2 माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। 3 माफियाओं की तलाश जारी है। सदर एसडीपीओ नरेश पासवान के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पिकअप में तहखाना बनाकर शराब को छुपाया गया था। उधर स्कॉर्पियो के धक्के से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। थावे थाने के कविलासपुर नहर के समीप की घटना बताई जा रही है। बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर करंट लगने से एक मजदूर अचेत हो गया। सदर अस्पताल में मजदूर का इलाज चल रहा है। बरौली थाने के सिमरिया गांव की घटना बताई जा रही है। पागल कुत्ते के काटने से महिला की हालत बिगड़ गई है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे परिजन। 4 नवंबर को महिला को पागल कुत्ते ने काट लिया था। पूर्व में 3 बार महिला को कुत्ता काट चुका है। फुलवरिया के गणेश डूमर गांव की रहने वाली महिला बताई जा रही है। उधर जहर खाने से एक किशोरी अचेत हो गई। सदर अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। माजागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाली किशोरी बताई जा रही है। सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने इसे पटना रेफर कर दिया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधानसभा चुनाव में मतगणना के बाद जुलूस पर रहेगी रोक, बड़ी सरगर्मी। कोरोना संक्रमण के लगातार कमी के बाद 24 घंटे में 9 मरीज पाए गए और बिजली के करंट से झुलसे युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।